और अंजमन मिलाद मुस्तफ़ा रसूलपुर तारड़ की तरफ से इज्जतमाब जनाब चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ साहब, जनाब चौधरी कादर बख्श तारड़ साहब, जनाब चौधरी मुराद बख्श तारड़ साहब, जनाब चौधरी अहमद बख्श तारड़ साहब, जनाब चौधरी आहद बख्श तारड़ साहब और ख़ासकर हमारे बुजुर्ग जनाब हाजी इमदादुल्लाह तारड़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी कोशिश से, मेहनत से आज हमें अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र सुनने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला इनकी इज्जत, अज़मत और उम्र में बरकत अता फरमाए। जनाब मिस्र से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान इज्जतमाब जनाब अब्दुल सत्तार मिस्री साहब तलावत कलाम पाक फरमाएंगे। आप नारे से इनका इस्तकबाल करेंगे। नारा तकबीर। हम अपने मेहमान को ये बताएंगे कि हम अल्लाह के कलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। नारा तकबीर। काला रंग तिहब्श दे रहन वाला कीता इश्क बिलाल ने दिल लाके काफिर रख के पत्थर सीने उते ते तलियां किल लाके आखन बिलाल नु छड़ कलमा ओ कतलियां दे विच किल लाके बिलाल आखे मैं कलमा नहीं छड़ना। तुसी देख लो अपना दिल लाके नारे रिसालत, नारे ताकी, नारे हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफा। जमात तमाम आबाब तशरीफ रखें। तमाम आबाब तशरीफ रखें। मालूज़े खातर महफिल के अदाब को रखा जाएगा। तमाम दोस्त बैठे, भाई मेहमान आते जाएंगे। ये फूल हैं इकट्ठे होकर एक गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार होगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे मेहमान आएंगे हम आपके सामने उनको पेश करते जाएंगे इंशाल्लाह। साहबजादा पीर सैयद फैजल हसन शाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं इंशाल्लाह। रेयान रूफी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। तमाम आबाब तशरीफ रखें। नारे का जवाब दें और इंशाल्लाह मैं कारी साहब को के मैं हवाले करूंगा। नारे तकबीर। मैं खासकर इंतजामिया से मुल्तमिस हूँ कि वो तमाम दोस्तों को पंडाल में बिठाएं। जी तमाम आबाब तशरीफ रखें। हजूर महफिल के आदाब को मालूज़े खातर रखें। मेहमान तो आते जाते हैं, आप जिस जिक्र के लिए तशरीफ लाए हैं उसको समात फरमाएं। तमाम आबाब तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफा। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया के इन अजीम कुर्रा से पहले आपसे 2 से 3 मिनट लेने हैं। वो भी इसलिए, एक तो आपको तिलावत सुनने का तरीका बताना है और दूसरा इनका मुख्तसर तारुफ करवाना है और तीसरा एक आप तक पैगाम पहुंचाना है कि जो ये आपको सबक सुनाते हैं क्या आपको कल याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या हमारे बच्चे भी कल इस तरह पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तिलावत सुनने का तरीका समात फरमा लें। हमेशा के लिए जब भी कारी साहब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो आप सुबहान अल्लाह माशाल्लाह ना कहें, बल्कि बाकायदा तौर पर ऊंची आवाज़ में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें ताकि आप भी इस तिलावत का हिस्सा बन जाएं। इसी तरह कारी साहब जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं तो आप सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कहने की बजाय
बाकायदा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें ताकि आप भी इस तिलावत का हिस्सा बने। फिर इसी तरह वो जो कुरान पाक की आयत है ना, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी हजरत, आप कैसे हो? जी अल्लाह की वो जो कुरान पाक की आयत है ना, जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो खामोशी से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। उसके लिए आपका जिस्म तो इधर है ही है, आप ज़हनी तौर पे इधर होंगे तो वो उसके मिसदाक आपको सवाब मिलेगा, वरना यानी आप ख्यालात आपके कहीं और हैं, तासुशऊर में कहीं और हैं, तो फिर वो आपकी खामोशी नहीं होगी। तो शेख इस्लाम फ़िक्री आपके पास दूसरी दफ़ा आए हैं, पाकिस्तान चौथी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, और इनके बाद आने वाला आपको पता है, अब पहले आपने हुस्न यूसुफ देखना है और फिर आपने रंगे बिलाली की तरफ जाना है। अभी जो कंपेयर साहब शेर पढ़ रहे थे, मैं बरानी को मशवरा देता हूँ कि रिजा की दफ़ा ये शेर लाजमी पढ़ें, क्योंकि वो हज़रत बिलाल की नस्ल से हैं और इंशाल्लाह आपको रंगे बिलाली नज़र आएगा। तो पैगाम ये है, सुन्नी जमातुल कुरा पाकिस्तान जिस तरह आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के कुरा सुनाती है, इसी तरह एक तहरीरी काम भी कर रही है, यानी तजवीद के साथ कुरान पाक, तजवीद को बैन सूर लिख दिया है जैसे तर्जमा लिखा होता है, ताकि हमारे आम लोग भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि कोई भी बंदा तजवीद के खिलाफ कुरान पाक ना पढ़ सके। इसी तरह एक कायदा भी तरतीब दिया है, बच्चों को रट्टे और डंडे के बगैर पढ़ाया कैसे जा सकता है। आपके शहर में उस्मान बुक डिपो पे मौजूद हैं, अगर कोई दोस्त मेरे से लेना चाहें तो महफिल के बहुत बाद ले सकते हैं, नहीं तो आपके शहर में मौजूद है, हाफिजाबाद में भी मौजूद हैं। जो दोस्त लेना चाहें, यानी बच्चों को यानी जदीद तरीका तलीम के मुताबिक कैसे पढ़ाया जा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो तिलावत के दौरान जब भी कारी साहब वक़फ़ करते हैं, अगर आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहेंगे, आपको पता है इनको तो सिर्फ सुभान अल्लाह माशाल्लाह की समझ आती है, या आप ज़्यादा ज़्यादा हाथ खड़े करेंगे तो उसकी समझ आएगी, वरना इनको और किसी बात की समझ नहीं आती। तो जब भी कारी साहब वक़फ़ करते हैं तो आप लाजमी तौर पर इनको दाद देंगे तो ये पढ़ेंगे, वरना क्या होगा कि अगर इनको फ़र्ज़ करें 10 मिनट दिए तो हो सकता है 5 मिनट में भी सदाकल्लाह अज़ीम कह दें। अगर आप दाद देंगे तो हो सकता है इनको 10 मिनट दिए तो ये 30 मिनट पढ़ जाएँ, इसलिए आपकी दाद पे इन्होंने पढ़ना है। अगर कुछ बीच में बच्चे अगर खड़े होकर भी दाद देना चाहें तो दे सकते हैं। उन लोगों की किसी ने कभी महफिल सुनी हो ना, तो उनके बच्चे इस तरह दाद देते हैं जैसे कारी साहब को उठा के ही नीचे ले आना है। इसलिए कम से कम नौजवान हमारे जो हैं ये उठ के खड़े होकर भी दाद दे सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम लतदख़ुलुन्नल
الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله ما شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد محمد رسول الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله आवाज़ थोड़ी भाई आवाज़ खोलो ना क्या آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا إله إلا الله
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. चलो माशाल्लाह हमारे मेहमान मिस्र जनाब